नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी टाइम विद मी में। आज की कहानी बदला का पार्ट 2। सुनील अगले सप्ताह रविवार को मिलने के लिए सुनीता से वादा किया। सुनीता राजी हो गई। इधर सुनीता के मन का बोझ थोड़ा सा शांत हुआ कि वह सुनील को समझाने में कामयाब रही। सुनील को मुझ पर शक नहीं हुआ। वह हत्यारे के बारे में पता करने में मदद करेगा। अब सुनीता और सुनील के मिलने का सिलसिला जारी हो चुका था। सुनील एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। अभी उसकी शादी नहीं हुई। सुनीता महसूस कर रही थी कि सुनील दिल का बुरा नहीं है। उसकी सिर्फ एक कमजोरी है, वह हुस्न का दीवाना है। कई बार सुनीता महसूस कर चुकी है कि आते जाते सुनील उसे देखने की कोशिश करता था, लेकिन वह जानबूझकर शरीफ होने का नाटक करता था। इसलिए औरों की तरह वह मेरा पीछा नहीं कर पाया था। राजू की हत्या की जांच कई बार की गई, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि उसकी हत्या किसने की। पुलिस द्वारा जहरीली शराब पीने से मौत की पुष्टि कर तकरीबन उसकी फाइल बंद कर दी गई। अब सुनीता भी समझ चुकी थी कि पुलिस की ओर से कोई डर नहीं। राजू की हत्या के बारे में गांव के लोगों की ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इसके पीछे वजह यह थी कि वह लोगों की नजरों में अच्छा इंसान नहीं था। वह शराब तो पीता ही था, औरतों व लड़कियों को भी छेड़ता रहता था। बहुत से लोग उसके मरने पर खुश भी थे। सुनीता तकरीबन 1 साल से सुनील से मिल रही थी। कई बार सुनील उसे उपहार भी देता था। अब तो सुनीता का भी सुनील के बगैर दिल नहीं लगता था। एक दिन सुनील सुनीता को अपने गोद में लेकर उसके बालों से खेल रहा था। उसने अपनी इच्छा जाहिर की, क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। कब तक यूं ही हम छुप छुप कर मिलते रहेंगे। इस पर सुनीता बोली, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर मुझे अपनी माँ से पूछना होगा। तुम अपनी माँ को जल्दी से राजी करो। माँ तो राजी हो जाएंगी, लेकिन यह बात मैं राज नहीं रखना चाहती। कौन सी बात? यही कि राजू की हत्या किसने की थी। किसने की थी? मैंने। कैसे और क्यों? 3 साल पहले की बात है। मेरी एक बहन सिया भी थी। घर में माँ और मेरी बहन समेत हम सभी काफी खुश थे। पिताजी के नहीं होने के चलते मेरी छोटी बहन सिया मॉल में काम करके अच्छा पैसा कमा लेती थी। उसी के पैसों से हमारा घर चल रहा था। जब भी मेरी बहन घर से निकलती थी, राजू अपनी मोटरसाइकिल से उसका पीछा करता था। मना करने के बाद भी वह नहीं मानता था। मेरी बहन सिया उससे प्यार करने लगी थी। राजू ने मेरी बहन से कई बार शारीरिक संबंध बनाए। बहन को विश्वास था कि राजू उससे शादी करेगा, लेकिन राजू धोखेबाज निकला। मेरी बहन को जब राजू के बारे में पता चला कि वह कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है, मेरी बहन तब तक पेट से हो गई थी। 5 महीने तक मेरी बहन शादी के लिए इंतजार करती रही। राजू केवल झांसा देता रहा। आखिरकार राजू ने शादी करने से इनकार कर दिया। उसका मेरी बहन से झगड़ा भी हुआ था। मेरी बहन परेशान रहने लगी थी। उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं बहन को लेकर अस्पताल गई थी। वहां मैंने उसका बच्चा गिरवाया, पर वह कोमा में चली गई। उसका बच्चा तो मरा ही, मेरी बहन भी दुनिया छोड़कर चली गई। उस दिन से मैंने कसम खाई कि राजू का अंत मैं ही करूंगी। इस बार मैंने राजू को फंसाया था। मैं भी उससे प्यार का खेल खेलती रही। उसने कई बार मुझे हवस का शिकार बनाना चाहा, लेकिन मैं उससे अपने आप को बचाती रही। उस दिन राजू ने मुझे अपने गुसलखाने में बुलाया था। मैं सोच कर गई थी कि आज रात काम तमाम करके आना है। मैंने उसकी शराब में जहर मिला दिया। मैं उसकी मौत को नज़दीक से महसूस करना चाहती थी। इसीलिए उसकी हत्या करने के बाद मैं भी उसके साथ रात भर रही। वह तड़प तड़प कर मेरे सामने ही मरा था। सुबह मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जानबूझकर उसके शरीर से ताकि कोई देखे तो राजू को जिंदा समझे, पकड़े जाने पर पुलिस को गुमराह किया जा सके, हत्या के बारे में शक किसी और पर हो। यही हुआ। तुमने मुझे बेकसूर समझा। मैं शादी करने से पहले सब कुछ तुम्हें बता देना चाहती थी, ताकि भविष्य में पता चलने पर तुम मुझे गलत ना समझो। मैंने अपनी बहन सिया की मौत का बदला ले लिया, इसलिए मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। सुनील यह सुनकर हक्का बक्का था। उसके मन में थोड़ा डर भी हुआ, लेकिन जल्द ही अपने आप को संभालते हुए बोला, तुमने ठीक ही किया। तुमने उसको उचित सजा दी।
तुम्हारे ऊपर किसी तरह का इल्ज़ाम लगता भी तो मैं अपने ऊपर ले लेता, क्योंकि मैं अब तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सुनीता ने सुनील को अपनी बाहों में लेकर चूम लिया। वह अपने आप पर गर्व कर रही थी कि उसने गलत इंसान को नहीं चुना। फिर वह सुखद भविष्य के सपने देखने लगी। उन दोनों ने जल्द ही शादी कर ली। सुनीता और सुनील को अपना राजदार समझती थी और खुशी-खुशी उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और यह ज़रूर बताना कि क्या सुनीता ने सही किया अपनी बहन का बदला लेकर, या उसे कानून की मदद लेनी चाहिए थी। दोस्तों, इसी तरह मज़ेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।